अस्सलामुअलैकुम। मैं अमीनुल इस्लाम यार इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आज का GA700 ड्राइव का पैरामीटर सेटिंग। तो मेरा चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये थोड़ा लंबा है। ये कुछ पार्ट में हम बनाएंगे, एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो जब आएगा तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आने वाला ये एक फ़ैन है, एक ब्लोअर है, इसमें लोड जो है इसका ब्लोअर है और ये पैनल में है। ये पैनल मोड से भी चलता है, कीपैड मोड से भी चलता है और PLC से भी रनिंग करता है। ड्राइव जब नया कमीशनिंग होता है या तो फिर कुछ सिचुएशन में अगर हम लोग को फैक्ट्री रीसेट मारना पड़ा तो उसमें क्या है ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। उसके बाद कुछ पैरामीटर जो है, ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या है कि खाली मोटर पैरामीटर डालने से या तो फिर मोटर पैरामीटर डालने से आपके कीपैड मोड से चालू हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा सिस्टमेटिक, पूरा लोकल मोड में या PLC मोड में सारा चीज़, एनालॉग इनपुट आउटपुट हर चीज़, ड्राइव का परफॉर्मेंस अगर अच्छा तरीके से लेना है, पूरा 100% परफॉर्मेंस इसको एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको कुछ पैरामीटर जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कुछ पैरामीटर हम लोगों को सेटिंग करना पड़ता है। वो कौन सा पैरामीटर है वो हम लोग एक लिस्ट बनाए हैं कि ये पैरामीटर करने से हो जाएगा। तो उसी पैरामीटर का लिस्ट भी आप लोग मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ प्रैक्टिकल करके सेटिंग करके दिखाऊंगा। उसका जो पैरामीटर का जो लिस्ट है वो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो है ना, ड्राइव में सेटिंग करने के लिए हम लोगों को बॉटम को पता होना चाहिए कौन सा क्या बॉटम है। ये जैसा ये रन बॉटम है कीपैड मोड चालू करने से लिए, और ये स्टॉप बॉटम है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप ये है, ये मेनू बॉटम है और ये लोकल रिमोट है। पहले जो है हम लोग ड्राइव को सेटिंग करने के लिए, पैरामीटर सेटिंग करने के लिए ड्राइव को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रनिंग मोड में पैरामीटर सेटिंग नहीं हो पाएगा। हाँ, और इसको लोकल मोड में भी कर देना पड़ेगा। लोकल मोड में, रिमोट मोड में भी होता है, लेकिन लोकल मोड में कर देना ज़रूरी है। तो कुछ पैरामीटर में से, जैसा हम लोग इसमें तो बहुत सारा पैरामीटर है, जो पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, वही पैरामीटर हम सेटिंग करेंगे। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फर्स्ट, यहाँ देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें नहीं जाना है, हमको पैरामीटर सेटिंग करना है तो हमको पैरामीटर में जाना पड़ेगा। पैरामीटर में जाने के बाद उसमें एंटर बॉटम मारना है, ये बीच वाला बॉटम जो है एंटर बॉटम है। एंटर बॉटम में जाके यहाँ देखिए कितना सारा ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, हर ग्रुप अलग अलग है। इनिशियलाइजेशन, एप्लीकेशन, ट्यूनिंग, रेफरेंस, मोटर पैरामीटर, ऑप्शन, ऐसे करके टोटल ओ तक है, ए से लेके ओ तक है। और हर ग्रुप के अंदर में फिर A1 A2 जैसा है, ऐसा ही हर इसमें कम है, A1 A2 है, जैसे B1 में B1 B2 B3 ऐसा करके उसके अंदर भी फिर है, ऐसा टोटल बहुत सारा पैरामीटर। तो हम बोलो तो उतना सारा पैरामीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो पैरामीटर इम्पोर्टेंट है, जिसको ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना ज़रूरी है, वही सब हम लोग आज देखेंगे। तो उसमें से उसी लिस्ट में से सबसे पहले जो है हम लोग का A102 होता है। A102 ये होता है आपका कंट्रोल मोड मेथड सिलेक्शन। मतलब ड्राइव जो है ये क्या है ना, वेक्टर ग्रुप है। वेक्टर ग्रुप से इसमें से ओपन लूप वेक्टर, क्लोज लूप वेक्टर, ऐसा अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ सिचुएशन में, जैसा मान लीजिए एक ड्राइव से हम लोग को दो मोटर से ज़्यादा या तो फिर 5-6 ज़्यादा मोटर चालू करना पड़ता है। किसी में कम लोड है, किसी में फैन लोड है, किसी में आप लोगों का कन्वेयर है, किसी में गियर बॉक्स है, सेंट्रीफ्यूगल है, बहुत सारा अलग अलग लोड होता है। उस हिसाब से इसको सेटिंग करना पड़ता है। तो हम लोग 8 में सेटिंग करके रखे, इसको 8 में ही करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग इसमें क्या है कि 8 में करने से आप लोगों को ऑटो ट्यूनिंग करना पड़ेगा। और इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है 2 जो है इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये क्या है ना, ये स्केलर मोड है, इसको ये
तो वो इसको सेटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना ज़रूरत है। ये जैसा 8 है, अगर इसको कम ज़्यादा करना है, इसको जस्ट ऐसा देखिए, ये 7 को आ गया, ये पीएम क्लोज लूप वेक्टर है। हाँ, ये जो है खाली EZ वेक्टर कंट्रोल है, ठीक है। ऐसा मतलब इसको अप डाउन करके इसको एंटर मार देने से हो जाएगा। इसको एंटर मार देने के बाद ये ग्रुप में और कुछ नहीं है। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा, ऐसा बैक करना है, बैक करके हमको बी ग्रुप में जाना पड़ेगा। बी ग्रुप में एंटर मारने के बाद बी ग्रुप में आपका B1 जो है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 इतना सारा है। तो हमको उतना कुछ नहीं देखना है, और हमको देखना है B1 में कुछ पैरामीटर को चेंज करना पड़ेगा। B1 का 03 जो है, ये क्या है ना, ये स्टॉपिंग मेथड सिलेक्शन, मतलब ये कहाँ से हम लोग को ड्राइव को चालू करना है, बंद करना है, वो चीज़ है। वो चीज़ यहाँ से सेटिंग होता है। कुछ कुछ मतलब मान लीजिए हमको ड्राइव से कीपैड से चालू करना है, या तो फिर हमको ये पुश बटन जो दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ पुश बटन यहाँ से चालू करना है, या तो फिर PLC से चालू करना है, उसके लिए दिया है। ये हम लोग को क्या है ना, ये पूरा एक पैनल है, हम लोग पूरा पैनल से इसको चालू करते हैं। तो ये इसको सेटिंग करने के लिए हमको 1 में इसको सेटिंग करना पड़ेगा। इसको 1 में सेटिंग करना पड़ेगा। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है आपका 0 होता है, लेकिन हमको 1 करना पड़ेगा। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको भी वैसे सेम एंटर मार देना है, और इसके बाद इसको करना पड़ेगा B103, और उसके बाद करना पड़ेगा B104। B104 क्या है ना, ये रिवर्स ऑपरेशन सिलेक्शन है। इसको हम अगर इनेबल या डिसेबल कर देंगे, ये जैसा अभी डिसेबल है, तो ये फ़ैन है इसीलिए डिसेबल करके रखा हुआ है। हाँ, ताकि कोई अगर उसका डायरेक्शन कीपैड से चेंज ना कर सके, इसीलिए डिसेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको भी हमको करके रखना पड़ेगा, मतलब ड्राइव से और कोई इसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर पाएगा, तो हमेशा फॉरवर्ड में चालू करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बुलवर है, इसको अगर रिवर्स डायरेक्शन अगर कोई कर देगा तो हमको एयर नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको डिसेबल करके रखना पड़ता है, इसको भी सेटिंग करना पड़ता है। ये सेटिंग होने के बाद हमको उसके बाद करना पड़ेगा B3 में कुछ चेंज करना पड़ता है। B3 इतना चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी लिस्ट में दिया हुआ है कि B3 को भी करना पड़ता है। ये क्या है ना, स्पीड सर्च B301 जो है, ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0 है। हम लोग का 0 ही करके रखा हुआ है अभी। इसको अगर सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ता है तो इसको 1 करना पड़ता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। ये डिसेबल है। ये पैरामीटर क्या है कि ये मान लीजिए स्मूथ ड्राइव को स्मूथ स्टार्ट करने के लिए, ड्राइव को 0 से मतलब RPM 0 से स्टार्ट करने के लिए। हाँ, किसी सिचुएशन में ऑटो पावर फेल हुआ, फिर पावर ऑन हो गया, उस सिचुएशन में क्या है ना कि फिर ऑटो स्टार्ट होता है, वो सब इस सेटिंग में है। उसको करने के लिए इसको उतना ज़्यादा मतलब ये स्मूथ काम करता है। जो हम लोग जो भी सेट पॉइंट इसमें फ्रीक्वेंसी डालते हैं, तो स्मूथली उस स्पीड तक पहुंचता है, और फीडबैक भी स्मूथली देता है। वो वही चीज़ है। वो इसमें इसको भी चेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और B305 इसका भी टाइम सेटिंग चेक करना पड़ता है। B305 है, उसके बाद है B306 और B314। B314 ये B ग्रुप में हो जाने के बाद, इसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद हमको C ग्रुप में जाना है। C ग्रुप में क्या है कि ट्यूनिंग है C1। पहले जो है C1 जो है, ये एक्सेलेरेशन टाइम है। ये क्या होता है कि मोटर को जब हम कोई मतलब मान लीजिए ये 1400 RPM का मोटर है, इसमें मान लीजिए हम 1000 RPM सेट पॉइंट दिए हैं। तो 1000 RPM जो सेट पॉइंट दिए हैं, वो 1000 RPM पहुंचने का, ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि उस पैरामीटर में, पिछले पैरामीटर में हम लोग सेट किए थे। तो 0 से जब स्टार्ट होता है, तो ये 1000 RPM तक पहुंचने के लिए, उस जितना सेट पॉइंट दिए उतना RPM पहुंचने के लिए ये टाइमिंग है, एक्सेलेरेशन टाइम।
एक्सेलरेशन टाइम, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसका 10 सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग मोटर का किलोवाट के हिसाब से इसको सेटिंग करना पड़ता है, कैसा कितना टॉर्क है नहीं है, कितना लोड है कैसा लोड है, उस हिसाब से इसको सेटिंग करना पड़ता है। इसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड देना पड़ता है। एक्सेलरेशन टाइम को भी सेटिंग करना ज़रूरी है। एक्सेलरेशन टाइम जैसे सेटिंग करते हैं, ये जैसा अभी जैसा ये जो डिजिट हमारा ब्लिंक कर रहा है, हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमको ये साइड स्क्रॉल वाला चेंज करेंगे। चेंज करने का देखिए नेक्स्ट वाला बटन सिलेक्ट हो गया, वो ब्लिंक कर रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है वही बटन चेंज होगा, टाइमिंग चेंज होगा। ये स्क्रॉल अप डाउन करके टाइम चेंज होता है। इसको 50 सेकेंड में ही कर देना है, एंटर मार देना है। ये होने जाने के बाद हमको डिक्लेरेशन टाइम क्या है, वो तो वो हो गया स्टार्ट टाइम में। और जब बंद करते हैं, जब ड्राइव को हम बंद करेंगे, उसमें वो एक्सेलरेशन टाइम और डिक्लेरेशन ये दोनों टाइम सेम होना चाहिए, सेम कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी 50 सेकेंड में सेटिंग कर दिए हैं। इसको जस्ट एंटर मार देंगे। ये हो जाने के बाद इसमें और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। सी में C1 हो गया, C1 हो गया। उसके बाद क्या है कि C6 है। C6 में कुछ है, इसमें क्या है कि ड्यूटी और कैरियर फ्रिक्वेंसी है। मतलब ड्राइव जो है इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अगर C6 का C601 जो है, इसमें क्या कि 1 किया हुआ है। ये ड्यूटी नहीं है, ये नॉर्मल ड्यूटी रेटिंग है। मतलब ड्राइव हम लोग का कितना किलोवाट का है, उस हिसाब से इसमें हैवी ड्यूटी में लाना है या तो नॉर्मल ड्यूटी में लाना है। मतलब फुल ड्राइव को फुल लोड में चलाना है या तो फिर कम लोड में, नॉर्मल लोड में चलाना है। उस हिसाब से ये एफिशिएंसी काम करता है। इसके सब परफॉर्मेंस, ड्राइव का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो हमको नॉर्मल, अगर नॉर्मल चलाना है, इसीलिए हम लोग को 1 करके रखे हैं। इसको भी से चेक कर लीजिएगा। और C602 इसको कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है 02, इसको भी 1 कर दीजिएगा। तो ये अभी आज का वीडियो में हम इतना ही सेटिंग करेंगे। अभी C तक किए हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी पैरामीटर को सेट करेंगे। आप लोग, हम तो डाल देंगे, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आई बटन में भी नेक्स्ट वीडियो को लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।